समाचार टीवी में आज का मुख्य समाचार। कोलकाता की घटना के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने शनिवार को देश भर के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में 24 घंटे हड़ताल की घोषणा की। इस दौरान ओपीडी व मरीजों के ऑपरेशन नहीं होंगे, हालांकि आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी। आईएमए ने कहा कि कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में हुए जघन्य अपराध और अस्पताल में तोड़फोड़ के विरोध में शनिवार सुबह 6 बजे से रविवार सुबह 6 बजे तक 24 घंटे के लिए देश भर में डॉक्टर हड़ताल पर रहेंगे। आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आरवी अशोकन ने कहा कि डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है। मृत महिला डॉक्टर के लिए न्याय और डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय कानून जैसी मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे। आईएमए के 3.30 लाख से ज़्यादा डॉक्टर सदस्य हैं। भारी बारिश के बीच पंजाब के पठानकोट और शिमला के रामपुर में बादल फटने की घटनाएं सामने आई। इससे बरसती नाले में अचानक पानी बढ़ गया, लेकिन किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर के कटरा में मां वैष्णो देवी के मार्ग का एक हिस्सा भूस्खलन के चलते ढह गया। वहीं पहाड़ से मलबा गिरने के कारण बद्रीनाथ हाईवे भी शुक्रवार को 2 घंटे बंद रहा, जिससे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के मुताबिक अभी कम से कम 4 दिन देश के अधिकांश हिस्सों में मध्य से लेकर भारी बारिश होगी। पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन और बादल फटने की घटनाएं हो सकती है। ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन के बाद हरियाणा में अब सियासी दंगल का नगारा बज गया है। 3 माह पहले हुए लोकसभा चुनाव के बाद से ही राज्य में विधानसभा चुनाव का माहौल बनने लगा था और सभी दल तभी से इसके लिए तैयार हो गए थे। कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की उम्मीद और भाजपा ने हैट्रिक का रिकॉर्ड बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया था, जो कि 3 नवंबर को सरकार का कार्यकाल पूरा होना है। इसलिए सभी का अंदाजा यही था कि चुनाव की घोषणा सितंबर के पहले सप्ताह के आसपास हो सकती है। करीब 20 दिन पहले तारीख का ऐलान होने से कहीं न कहीं सभी दलों की रणनीति थोड़ी गड़बड़ाई गई है। जम्मू कश्मीर में 10 साल के अंतराल में विधानसभा चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद बदले माहौल के बीच नए जम्मू कश्मीर में यह पहला विधानसभा चुनाव होगा। यह चुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण होगा। इस चुनाव पर देश दुनिया की निगाहें टिकी हुई है। इस चुनाव के लिए लोकसभा चुनाव की तरह किसी भी दल के बीच गठबंधन सामने नहीं दिख रहा है। कभी लोकतंत्र व संविधान में आस्था न जताने वाले अलगाववादियों शहरों के भी मैदान में उतरने की संभावना जताई जा रही है। परिस्थितियां बदल गई है तो भाजपा के साथ सुर मिलाने वाली अपनी पार्टी तथा पीपल्स कॉन्फ्रेंस के भी सुर बदले हुए हैं। पीडीपी और पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी भी विधानसभा में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए कसरत करती दिख रही है। लखनऊ एयरपोर्ट पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट लीक होने से हड़कंप मच गया। जांच में लगे 3 कर्मचारियों को आइसोलेट किया गया है। अमौसी एयरपोर्ट पर शनिवार सुबह रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लीक होने से हड़कंप मच गया। यह एलिमेंट कैंसर रोधी दवाओं में था, जिसका कंटेनर लीक कर रहा था। जांच में लगे 3 कर्मचारियों को आइसोलेट किया गया है। मामला शनिवार का है। अमौसी एयरपोर्ट से गुवाहाटी जाने वाली उड़ान से कैंसर रोधी दवाओं के कंटेनर को भेजा जाना था। एयरपोर्ट के डोमेस्टिक कार्गो टर्मिनल वाली साइड में कंटेनर की स्कैनिंग हो रही थी। इसी बीच मशीन ने बीप किया, जिससे कुछ गड़बड़ी की आशंका हुई। मऊ जिले के कसारा मोड़ पर शनिवार की सुबह बेकाबू ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक सरकारी स्कूल में हेडमास्टर के पद पर तैनात थे। घटना के समय वो स्कूल जा रहा था। घटना से नाराज लोगों ने सड़क जाम कर दिया। करीब 40 मिनट के बाद एसडीएम के आश्वासन पर जाम खत्म हुआ। उधर मामले में पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। बिहार के भागलपुर में सुल्तानगंज अगवानी गंगा नदी पर बन रहा पुल तीसरी बार जमींदोज हो गया। भागलपुर की तरफ से 9 और 10 नंबर के बीच का हिस्सा गंगा नदी में समा गया। लगातार तीसरी बार पुल हादसे के बाद हड़कंप मचा हुआ है। इस महासेतु का निर्माण एसपी सिंगला कंपनी द्वारा किया जा रहा है। बता दें कि यह भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में बन रहा है। यह पुल खगड़िया और भागलपुर जिलों को जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है।
कानपुर के कल्याणपुर स्थित जी.डी. गोयनका स्कूल में 15 अगस्त का सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रही 11 साल की छात्रा मंच की सीढ़ी पर गिरकर बेहोश हो गई। कार्डियोलॉजी के डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पिता का कहना है कि बेटी पूरी तरह से स्वस्थ थे। 30 मिनट में मेरी पूरी दुनिया खत्म हो गई। मेरी बेटी को कोई बीमारी नहीं थी। यह बात कहते हुए अवनी के पिता विपिन का गला भर आया। वो बोले, एक बार स्कूल के गार्डन में गिर गई थी। उस दौरान स्कूल प्रबंधन ने सूचना दी। तब अवनी को अस्पताल में एडमिट कर सारे जांच कराई गई थी। सभी रिपोर्ट नॉर्मल आई थी। गाजियाबाद से दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है। साहिबबाद के टीला मोड़ थाना इलाके के पंसिल कॉलोनी के जंगल में 22 जून को मिले सिरकते शव के मामले का पुलिस ने शुक्रवार को खुलासा कर दिया। शव की पहचान राजू कुमार पुत्र भैरव शाह निवासी बिशनपुर थाना पिपरा जिला मोतिहारी बिहार के रूप में हुई है। जांच में सामने आया है कि तंत्र विद्या से रुपए कमाने के लिए ई-रिक्शा चालक विकास उर्फ परमात्मा ने ऑटो चालक विकास और उसके दोस्त धनंजय को तरीका बताया था। इसके बाद विकास और धनंजय ने 5 दिन तक शराब पिलाने के बाद पड़ोस में रहने वाले दोस्त राजू की हत्या कर दी थी। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने आरोप लगाया है कि राज्यपाल कार्यालय का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। जी परमेश्वर का यह बयान राज्यपाल थावर चंद गहलोत द्वारा मुद्दा मामले में मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी के बाद सामने आया है। गृह मंत्री जी परमेश्वर ने दावा किया कि सीएम के खिलाफ मुकदमे को मंजूरी देने के लिए राज्यपाल गहलोत पर ऊपर से दबाव था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र कुमार बोस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से स्वतंत्रता सेनानी नेताजी के अवशेष को जापान से भारत वापस लाने की अपील की। नेताजी का अवशेष जापान के रेकोंजी मंदिर में रखा हुआ है। चंद्र कुमार बोस ने इससे पहले भी पीएम मोदी से नेताजी के अवशेष को जापान से भारत लाने की अपील कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि नेताजी का जीवन अब दास्तां बन चुका है। मेघालय हाईकोर्ट ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगाया प्रतिबंध। कहा, अगर कोई नहीं माने तो वसूले भारी जुर्माना। अदालत ने कहा कि अगर किसी भी दुकान से प्लास्टिक की थैलियां मिलती है तो उन पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए। साथ ही अगर ऐसा जारी रहा तो ऐसी दुकानों को सील कर दिया जाना चाहिए। प्रधान न्यायाधीश एस वैद्यनाथन की अध्यक्षता वाली पीठ ने टेट्रापैक कार्टन की भी वकालत की। यह मुख्य रूप से कागज से बने होते हैं और प्लास्टिक की जगह इस्तेमाल में लाए जाने के लिए एक प्रभावी विकल्प हो सकते हैं। अदालत ने कहा कि प्लास्टिक के खिलाफ लड़ाई सिर्फ एक पर्यावरण के लिए धर्म युद्ध नहीं है, बल्कि हमारी दुनिया के स्वस्थ भविष्य के लिए एक लड़ाई है। असम में प्रतिबंधित संगठन उल्फा आई ने गुरुवार को राज्य में 24 स्थानों पर बम लगाने का दावा किया था। बम की खबर मिलने के बाद राज्य में हड़कंप मच गया। संगठन ने दावा किया कि उसने राज्य में सिलसिलेवार विस्फोट करने के लिए 24 विस्फोटक लगाए। असम पुलिस अब इस मामले में शामिल लोगों की पहचान करने वाली विश्वसनीय जानकारी के लिए 5 लाख रुपए तक के नकद इनाम की घोषणा की है। पुलिस ने लखीमपुर में पूछताछ के लिए एक नाबालिग को गिरफ्तार किया। बता दें कि उल्फा ने कहा कि विस्फोट गुरुवार को सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच होने थे, लेकिन तकनीकी विफलता के कारण बमों के विस्फोट न होने के कारण विस्फोटक उपकरणों को निष्क्रिय करने के लिए उन्होंने जनता से सहयोग मांगा। हालांकि पुलिस ने इस मामले को सुलझाने में आत्मविश्वास दिखाया। मामले की जांच के लिए अधिकारियों और विंगों को जिम्मेदारियां सौंपी गई। भारतीय सेना और वायुसेना ने एक संयुक्त ऑपरेशन में अहम उपलब्धि हासिल की है। दरअसल भारतीय सेना ने 15,000 फीट के करीब ऊंचाई वाले क्षेत्र में आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब को सफलतापूर्वक एयर ड्रॉप करने की उपलब्धि हासिल की है। आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब को देश में ही भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित और मैत्री योजना के तहत विकसित किया गया है।